dear students, hope so you all are fit and fine. Today I am come here to introduce an important announcement or topic that introduced by CBSE as a yoga module in class 11th and class 12. एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सबके साथ में साझा करना चाहूँगा। क्लास 11 और क्लास 12 के लिए योगा मॉड्यूल सीबीएसई ने जारी किया हुआ है, उसका सिलेबस आपके सामने है। इस सिलेबस का जो लिंक है वो मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसका करिकुलम और जो सिलेबस है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसका जो आप असेसमेंट देख सकते हैं वो 100 मार्क्स का इसका असेसमेंट होगा, जिसमें कि 50 मार्क्स की आपकी थ्योरी और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी जो है वो आपके इन्हीं 3 यूनिट से ही लिए जाएगा और जो आपका प्रैक्टिकल है वो अलग अलग स्टेप्स बाय स्टेप में लिया जाएगा। जैसे इसमें आप कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी शामिल हो सकते हैं और कुछ आसनास भी हैं। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ आपके सामने दोनों क्लासेस दिख रहे हैं, क्लास 11 और क्लास 12। मैंने आपके सामने दोनों क्लासेस का डिफरेंस इसलिए लिया हुआ ताकि दोनों ही क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपेयर करके अपने सिलेबस को सीख पाएं। आपके सामने जैसे दिख रहा है कि जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 है, इसी का ही जो सेकंड वर्जन है वो क्लास 12 में है। यानी जो क्लास 11 है उनके लिए ये बेनिफिट्स है उन स्टूडेंट्स के लिए कि वो बेहतर तरीके से योगा के जो बेसिक है वो सीख पाएंगे और फिर क्लास 12 में उनके लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस में। अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि योगा क्या है, योगा कहाँ से लिया गया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसके इतिहास के बारे में। और देखते हैं मेजर स्कूल्स ऑफ योगा, ये एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है। मेजर स्कूल्स का मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें 4 टाइप के योगा के टाइप्स बताए गए हैं। स्कूल्स का मतलब है कि जो 4 योग हैं उनके बारे में हमने सीखना है, जैसे जनन योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म और योग। इसके बारे में आप देखेंगे। अब डिटेल में हम लोग इसमें बुक में हम चर्चा करेंगे। अब आते हैं यूनिट 2 में इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट, यानी अब हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि हम बेसिक यूनिट 1 में पहले ही सीख चुके हैं। अब इसके डिटेल में ये हम जानेंगे कि किसने योगा की उत्पत्ति की है, कौन इसमें योग गुरुज रहे हैं और कौन कौन सी योग ग्रंथ इसमें शामिल हैं। जैसे पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, हठ योग प्रतिपिका और गैरन संहिता में आसनोस के बारे में बताया गया, जिसमें कि हठ योग में कुछ 84 आसनास है और गैरन संहिता में 32 आसनास का वर्णन किया गया है। ये दोनों ही में आप देख सकते हैं कि जो दोनों योग ग्रंथ इसमें बताए हैं। हठ योग में हम लोग थोड़ा बेसिक जानने का प्रयास करेंगे कि जो हठ है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, हा और था से मिलकर बना हुआ है। हा का मतलब होता है सूर्य और ठा का मतलब चंद्र, कि इन दोनों की योग क्रिया से हम कैसे योगासनास करते हैं। इसके बाद यूनिट 3 में हम देख सकते हैं योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन, मेंटल हेल्थ, सेफ्टी एट वर्क प्लेस। अब देखिए जो यूनिट 1 और यूनिट 2 ने सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया हुआ है उन्होंने बहुत पैटर्न से बताया हुआ है कि पहले जो यूनिट में 1 में हमने थोड़ा बेसिक सीखा योगा का, यूनिट 2 में उसके एक स्टेप आगे थोड़ा डीप में हम लोग गए, जिसमें कि कुछ पतंजलि योग सूत्र में, जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया हुआ है कि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में चर्चा की, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना और ध्यान समाधि के बारे में बताया गया। अब इसमें जो बेसिक जो नॉर्म्स बताए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में, जो शुरू के जो हमारे 5 हैं यम, जो आपने बताया कि यम और नियम को 5 पार्ट में डिवाइड भी किया गया है। जो शुरू के 5 अष्टांग योग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जो शुरू के 5 हैं इनको बाहिरंग नाम दिया गया है, और जो लास्ट के जो है हमारे धरना, ध्यान और समाधि, इनको अंतरंग के नाम से जाना गया है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 में, जिसमें कि योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन के बारे में बात की गई। यानी दोनों ही यूनिट में हम पहले ही कुछ डीप चीजें अच्छी से सीख चुके हैं बेसिक, और इसके बाद आसनास के बारे में इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट में। अब इसमें बताया गया जो आपने पहले दोनों यूनिट में सीखा हुआ है उसको हम लोग कैसे हेल्थ के थ्रू प्रमोट कर सके। अपनी मेंटल हेल्थ जो स्ट्रेस के बारे में बात की गई है वो यूनिट 3 में बात की गई है। अब एक स्टेप्स में आगे हम लोग और बढ़ते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में बताया गया। आपकी हमारी बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इनके बारे में यूनिट 3 में बताया गया। योगा, योग साधना, दिनचर्या एंड ऋतुचर्या के बारे में बताया गया। हमारा डाइट प्लान कैसा होगा। ऋतुचर्या में बताया गया जो हमारे सीजन्स होते हैं अलग, विंटर, ऑटम, रेनी सीजन, इसमें हमारी डाइट को फॉलो, डाइट क्या लेनी है, किस तरह की डाइट हम सबको फॉलो करनी है, इसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं क्लास जो 12th के बारे में है। 12th में भी आप देख सकते हैं कि जो सेम यूनिट्स दिए गई हैं, लेकिन जो सिलेबस है वो दोनों का ही अलग अलग है। आप देख सकते हैं कि हर एक यूनिट में पार्ट 2 डिफाइंड है, यानी जो इसका पार्ट 1 है वो पहले ही आप क्लास 11 में सीख चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं सेम चीजें बताई गई हैं, लेकिन सिलेबस इसका अलग है। जैसे इसमें षटकर्म यानी 6 कर्मास आप देख सकते हैं, सब आप जानते भी हैं कि योगा में जितने भी शब्दावली है, जो वर्ड्स हैं, वो सब संस्कृत भाषा से लिए गए। षट कर्म मतलब है कि 6 कर्मास के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे 6 कर्मास होते हैं जो योगा में, नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्रिटक, ये 6 कर्मास बताए गए हैं योगा में। इसके बारे में चर्चा की है, उसके बेनिफिट्स क्या है, प्राणायाम मेडिटेशन में डिफरेंस क्या है, और ध्यान,
इनके सारे जो हैं टॉपिक्स हैं वो यूनिट 1 में डिसाइड किए गए। अब जैसे हम लोग अगर बात करते हैं तो प्राणायाम और मेडिटेशन में डिफरेंस है। जैसे प्राणायाम को अगर हम बात करें तो आप शब्द को उसको ब्रेक करिए, प्राण प्लस आयाम। प्राण यानी प्राणवायु के बारे में बात की जाती है, जो हम इनहेल करते हैं, जो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, उसके बारे में प्राणायाम की बात की जा रही है। और आयाम का मतलब होता है किस नियमबद्ध तरीके से हम जो ऑक्सीजन है उसको ले रहे हैं और अलग तरीके से उसको बाहर निकाल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग आसनास के बारे में इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट में बताया गया है। अब हम यूनिट 2 में आते हैं, कंसेप्ट ऑफ आहार यानी डाइट के बारे में, कंसेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता। आपका जो आहार है, जो आप डाइट प्लान ले रहे हैं, उसके बारे में यूनिट 2 में चर्चा की है। और देखिए अब इसमें थोड़ा स्टेप 1, जैसे आपने देखा कि क्लास 11 में हठ योग प्रतिपिका और घेरन संहिता के बारे में बात की गई, और क्लास 12 में आप देख सकते हैं कि योग का जो कंसेप्ट भगवत गीता में बात की गई, यानी जो भगवत गीता में अध्याय 6 है उसमें ज्ञान योग के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। अब आते हैं यूनिट 3 में, आप देख सकते हैं योगा फॉर हेल्थ और प्रमोशन। ये सेम जो टॉपिक आप क्लास 11 में भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसका सिलेबस बहुत अलग है। इसमें इंट्रो ऑफ फर्स्ट एड, सीपीआर, योगिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योगा का जो मॉड्यूल ये डाला गया है, ये सीबीएसई ने ऐसा क्या सोचा है। सीबीएसई समझ रहा है, जान रहा है कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास 11 12 की जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं उसको कम करने के लिए केवल आपको आसनास और केवल मेडिटेशन से नहीं, आप योगा को थोड़ा डीप जाने और समझिए, इसलिए मॉड्यूल जारी किया गया है। अब जैसे मैं बता रहा था कि यूनिट 3 में आप देख सकते हैं फर्स्ट एड के बारे में बताया जाएगा, कोई इंजरीज अगर आपको होती है तो उसमें क्या फर्स्ट एड देना, ये क्या लेना चाहिए। सीपीआर के बारे में बताया गया है, अगर किसी को कार्डियो या हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है तो सीपीआर कैसे देते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। कार्डियोपल्मोनरी रिस्टिट्यूशन के बारे में इसमें बताया गया। योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कौन से हमें मेडिटेशन, कौन से प्राणायाम करने चाहिए जिसमें हमारे स्ट्रेस को मैनेज किया जा सके। और आप लास्ट में देख सकते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स में, जो ये आपका 50 मार्क्स का आप देख रहे हैं कि 50 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है वो दोनों ही आपके में सेम रहेगा। स्किल्स में है जैसे सूर्य नमस्कार में टोटल आसनास कितने होते हैं, या सूर्य नमस्कार कहाँ से लिया गया, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल स्किल के बारे में सीखेंगे। तो इसका जो आपको मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया होगा, इसका जो लिंक है उसको मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके थोड़ा एक ओवरव्यू आप समझिए। मैं समझ सकता हूँ कि आपके जो क्लासेस में है मेन सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पहले से ही हैं और आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बस आपको थोड़े हिंट और थोड़े ट्रिक्स के माध्यम से इस असेसमेंट को आपको और हमको मिलकर कंप्लीट करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बॉक्स में। थैंक यू।